हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएससी क्रैकर्स। और इस चैनल पे फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग इडियम्स एंड फ्रेजेस का पार्ट 9 पढ़ने वाले हैं और सेट 9 में आपका कवर होगा 400 से लेकर 450 क्वेश्चंस तक। ओके, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन भी हम लोग 450 तक ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं और इस वीडियो के बाद जो है इडियम्स एंड फ्रेजेस भी 450 कंप्लीट हो जाएगा प्रीवियस ईयर से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग इस सेशन का। तो आपके स्क्रीन पर जो पहला क्वेश्चन है ये वो दिया हुआ है और आप लोग लाइव चैट के थ्रू जो है टेस्ट भी दे रहे हैं। तो आप सभी को ऑल द बेस्ट। एक क्वेश्चन के लिए आपको 3 से 5 सेकंड मिलेंगे सोचने के लिए कि क्या होगा आंसर। प्रीवियस ईयर है तो मे बी आप सबको तो आंसर आता ही होगा, बहुत लोगों को। तो चलिए, पहला क्वेश्चन है चेंज्ड कलर। द मैन चेंज्ड कलर व्हेन आई क्वेश्चन हिम ऑन द अलोकेशन ऑफ फंड्स। देखिए, ये जो चेंज्ड कलर है इस ईडियम का इस्तेमाल कब होता है? आप लोग बहुत बार सुने होंगे, चेहरे का रंग फीका पड़ जाना। मतलब आप कुछ गलत किए हो और आपसे कोई कुछ पूछ दे उस चीज़ के रिगार्डिंग, तो कैसे आपका कलर जो होता है फेस का वो चेंज हो जाता है। तो वही होता है टर्न पेल, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 4 आंसर। सी चेंज्ड कलर वेन आई आस्क्ड हर अबाउट हर रिजल्ट। जब उसके रिजल्ट के बारे में पूछा गया तो उसका जो रंग था वो चेंज हो गया। ठीक है, वेरी गुड। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है लाइक अ बुल इन अ चाइना शॉप। लाइक अ बुल इन अ चाइना शॉप का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अ क्लमसी पर्सन। अब आप एक बात बताइए, देखिए आपको पता है कि मैं अपने अंदाज से इडियम्स के ट्रिक को जो है आपको याद करवाने के लिए डेवलप करते रहता हूँ। अब देखिए यहाँ देखिए इसको कैसे याद करेंगे। लाइक अ बुल इन अ चाइना शॉप। अब शॉप के दुकान में आदमी जाएगा, अब अगर वहाँ पर बुल चला गया तो वो कैसा इंसान होगा? समझ रहे हो? उसी तरीके से यहाँ पे क्या हो जाएगा, अ क्लमसी पर्सन। एक ऐसा पर्सन जो कि केयरलेस है, बहुत ही केयरलेस है, कुछ भी काम करते रहता है अपना, तो वही हो जाएगा। सिली पर्सन भी बोल सकते हैं, क्लमसी पर्सन भी बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है वाइड ऑफ द मार्क। वाइड ऑफ द मार्क का राइट आंसर क्या हो जाएगा? वाइड ऑफ द मार्क का करेक्ट आंसर इरेलीवेंट हो जाएगा। वैसे होता क्या है वाइड ऑफ द मार्क का मतलब? नॉट एक्यूरेट, इनएडिक्वेट, जो भी टारगेट है उससे परे। मतलब टारगेट यहाँ है और आप यहाँ पे टारगेट कर रहे हैं, तो वाइड नहीं होता। वाइड बॉल चला गया, मतलब बॉल फेंकना था यहाँ पर विकेट पे, आपने वाइड फेंक दिया, तो मार्क से भटक जाना। ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं? इरेलीवेंट कहते हैं। ओके, इरेलीवेंट, वाइड ऑफ द मार्क। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाय लीप्स एंड बाउंड। बाय लीप्स एंड बाउंड, ये तो बहुत ही फेमस ईडियम है जिसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? रैपिडली, बहुत ही तेजी से, रैपिडली। नेक्स्ट क्वेश्चन है गिव इन। गिव इन का क्या होता है? गिव इन का करेक्ट आंसर हो जाएगा येल्ड। ठीक है, येल्ड, टू एग्री टू डू समथिंग दैट यू डू नॉट वांट टू डू। मतलब आप नहीं चाहते हैं बट फिर भी आप उस चीज़ को करने के लिए रेडी हो गए। आई डिड नॉट गिव इन टू हिज रिक्वेस्ट। मैंने उस रिक्वेस्ट को अपनी सहमति नहीं दी है। नेक्स्ट है बाय लीप्स एंड बाउंड। अगेन बाय लीप्स एंड बाउंड, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? वेरी रैपिडली, बहुत ही तेजी से। स्वेप्ट अंडर द कारपेट। The whole problem has been swept under the carpet, but that is not the solution. इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? स्वेप्ट अंडर द कारपेट का यहाँ पर इडियम्स हो जाएगा कीप, केप्ट हिडन। केप्ट हिडन मतलब किसी चीज़ को सेक्रेट रखना। टू ट्राई टू स्टॉप पीपुल फ्रॉम फाइंडिंग अबाउट समथिंग रॉन्ग, इलीगल, एम्बैरेसिंग etc। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? केप्ट हिडन। कारपेट है, उसके अंदर में आप रखना चाह रहे हैं। ठीक है, छुपाना चाह रहे हैं एक तरह से। आउट ऑफ द वर्ल्ड। आउट ऑफ द वर्ल्ड का क्या हो जाता है? जब हम किसी को प्रेज करते हैं, बोलते नहीं है कि इसका परफॉर्मेंस बहुत ही ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, मतलब आउट ऑफ द वर्ल्ड। टेक माई हैट ऑफ।
अब देखिए कोई इंसान है, वो कोई बहुत ही ऐसा काम किया है जो कि एकदम इनक्रेडिबल है, तो आप उसको सम्मान करने के लिए, ठीक है, सम्मान करने के लिए, एक तरह से एडमायर करने के लिए आप अपने हैट को खोलकर कहते हैं वाओ क्या तुमने मस्त किया है, मतलब एडमायर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि आई टेक माई हैट ऑफ टू ऑल दोज हु डोनेट ब्लड रेगुलरली। जो लोग ब्लड डोनेट करते हैं उनको सभी को मेरा सलाम है। नेक्स्ट है स्टिक टू हर गन्स। स्टिक टू हर गन्स का क्या हो जाएगा राइट आंसर? इसका राइट आंसर हो जाएगा स्टिक टू हर गन्स का मेंटेन हर ओपिनियन। एक तरह से गन जब भी आप किसी को दिखाकर कुछ भी बोलेंगे वो उसको मानना पड़ेगा, मतलब जो भी उसका ओपिनियन है उसको वो कंटिन्यू करना ही पड़ेगा। मेंटेन हर ओपिनियन इसका राइट आंसर हो जाएगा। टू टोए द लाइन, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा टू फॉलो द लीड। जो भी सामने वाला है उसको आप फॉलो, नहीं होता भेड़ चाल बोलते हैं एक तरह से, टू फॉलो द लीड इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हो जाएगा लुक इनटू। लुक इनटू का क्या मतलब होता है? ही प्रॉमिस टू लुक इनटू द मैटर, और इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा टू इन्वेस्टिगेट। ठीक है, लुक इनटू मतलब टू इन्वेस्टिगेट। फिश इन ट्रबल्ड वाटर्स। फिश इन ट्रबल वाटर्स का मतलब क्या होता है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मेक अ प्रॉफिट ऑफ एट डिस्टर्बेंस। ठीक है, पहला जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिश इन ट्रबल वाटर का एक तरह से मतलब भी होता है टू ट्राई टू गेट अ पर्सनल एडवांटेज फ्रॉम अ डिस्टर्ब या ट्रबल सिचुएशन। नहीं होता है कि एक तो पहले से ही वो परेशान है बट फिर भी आप उससे अपना कुछ प्रॉफिट निकालना चाह रहे हैं। समझ रहे हैं बात को, ये चीज़। कीप द वॉल्व फ्रॉम द डोर। कीप द वॉल्व फ्रॉम द डोर का मतलब क्या हो जाता है? और यहाँ देखिए, यहाँ पे इसका ऑप्शंस नहीं दिख रहा होगा आपको। हाँ देखिए, कीप द वॉल फ्रॉम द डोर का यहाँ पे 4 ऑप्शंस हो गया। हाँ अब बताइए। कीप द वॉल फ्रॉम द डोर का राइट आंसर हो जाता है अवॉइड स्टारवेशन, मतलब टू हैव इनफ मनी टू अवॉइड गोइंग हंग्री, टू स्टॉप समबडी फीलिंग हंग्री। मतलब इतना ज़रूरत, इतना तो होना ही चाहिए जिससे आपको, मतलब आप अपना लाइफ अच्छे से रह सकते हैं। ठीक है। ब्रेक द आइस। ब्रेक द आइस का मतलब क्या होता है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा चुप्पी तोड़ना, मतलब इनिशिएट समथिंग। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन होता है नल एंड वॉइड। नल एंड वॉइड का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? नल एंड वॉइड का राइट आंसर हो जाएगा इनवैलिड। ठीक है, इनवैलिड। ब्लोइंग हिज ओन ट्रम्पेट। देखिए, ब्लोइंग हिज ओन ट्रम्पेट का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? आपको भी पता है, अपने मियाँ मिट्टू बनना, हमेशा अपनी तारीफ करना, मतलब बोस्ट करते रहना। ठीक है, बोस्टिंग इज द राइट आंसर। कट द गॉर्डियन नॉट। कट द गॉर्डियन नॉट का करेक्ट आंसर क्या हो जाता है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा रिमूव द डिफिकल्टी। कट द गॉर्डियन नॉट का मतलब होता है टू सॉल्व अ प्रॉब्लम बाय टेकिंग एक्शन। ओके, इसका ये करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग टूक अ लीप इन द डार्क। टूक अ लीप इन द डार्क का राइट आंसर क्या हो जाएगा 419 का? और इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा टूक अ रिस्क। ठीक है, टूक अ लीप इन द डार्क का मतलब होता है अब अंधेरे में तीर मारना, एक तरह से आप रिस्क ही ले रहे हैं ना। नेक्स्ट हो जाएगा एचियर्स हिल्स का क्या हो जाता है? एचिलीज हिल्स, व्हाट इज द राइट आंसर? एक तरह से देखिए, हर आदमी का एक कमज़ोर पहलू होता है। ठीक है, उसको अगर आप छेड़ते हैं तो उसको बहुत दुख होता है, मतलब वीक स्पॉट, एक कमज़ोर पहलू, इसको हम बोलते हैं एचर्स हिल्स को। फॉर गुड का मतलब क्या होता है? फॉर गुड। ही लिविंग द यूएसए फॉर गुड।
पढ़ने से ही लग रहा है। परमानेंटली इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अभी तक तो बहुत अच्छा जा रहे हैं आप लोग, वेरी गुड। एग्ड यू ऑन, एग्ड यू ऑन का क्या होता है करेक्ट आंसर? और इसका करेक्ट आंसर हो जाता है अर्ज्ड। एग्ड यू ऑन का मतलब अर्ज होता है। व्हाट एग्ड यू ऑन टू बिकम अ सोशल वर्कर, ठीक है। एक तरह से इनकरेज भी होता है कि आपको क्या दिखा जो आप सोशल वर्कर बन गए, ठीक है। नॉट फिट टू होल्ड अ कैंडल, नॉट फिट टू होल्ड अ कैंडल का मतलब क्या हो गया इडियम्स? और इसका करेक्ट हो जाता है इनफेरियर। नॉट फिट टू होल्ड अ कैंडल मतलब इनफेरियर। मेनी पॉलिटिशियन इन इंडिया आर नॉट फिट टू होल्ड अ कैंडल टू महात्मा गांधी, मतलब उनके सामान्य में नहीं है, एक तरह से इनफेरियर है। पेइंग थ्रू द नोज, पेइंग थ्रू द नोज का राइट आंसर क्या हो जाता है? मतलब पेइंग थ्रू हिज नोज का मतलब होता है बहुत ही कॉस्टली चीज़, जब आपको बहुत ही ह्यूज अमाउंट जो है उस चीज़ के लिए अदा करना पड़ता है, ठीक है। पेइंग टू मच सेकंड इसका करेक्ट हो जाएगा। पुटिंग द कार्ट बिफोर द हॉर्स, पुटिंग द कार्ट बिफोर द हॉर्स का मतलब होता है एक तरह से कि जो काम आपको करना चाहिए जो सही जगह पे, वो काम आप न करते हुए दूसरा कोई काम कर रहे हैं जो कि रॉन्ग तरीका है, मतलब डूइंग अ थिंग इन द रॉन्ग वे, ठीक है। टू डू थिंग्स इन द रॉन्ग ऑर्डर या थिंग्स, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हो जाएगा कास्टिंग पर्ल्स बिफोर स्वाइन, कास्टिंग पर्ल्स बिफोर स्वाइन का क्या होता है इडियम? इसका करेक्ट आंसर हो जाता है कि ऑफरिंग गुड थिंग्स टू अनडिजर्विंग पीपल। अभी देखिए क्या होता है कि अभी जो जैसा कल्चर है कि जिसमें जो आदमी बहुत ज़्यादा हार्डवर्क या बहुत ज़्यादा कुछ कर रहा है उसको वो चीज़ नहीं मिलता है, लेकिन जो अनडिजर्विंग लोग हैं वो चीज़ उसको मिलता रहता है। तो वही है कि ऑफरिंग गुड थिंग्स टू अनडिजर्व पीपल का मतलब होता है कास्टिंग बिफोर द स्वाइड, यानी कि भैंस के आगे बीन बजाना में एक तरह से आप समझ सकते हैं, कोई फायदा है बजाकर। टू प्ले सेकेंड फिडल का मतलब क्या हो जाता है? टू प्ले सेकेंड फिडल, टू प्ले सेकेंड फिडल का मतलब होता है टू टेक ए सबऑर्डिनेट रोल, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। टू टेक अ सबऑर्डिनेट रोल, जैसे देखते नहीं साइड हीरो जो होता है एक तरह से, लीड हीरो जो होता है और उसका साइड हीरो होता है, तो वही होता है। फेस द म्यूजिक, देखिए ये इडियम पे बहुत बार पूछा जाता है फेस द म्यूजिक, और इसका बार बार मैं एक ही बात कहता हूँ, जब आपको ऐसे कंसिक्वेंसेस से सामना करना पड़े जब आपने कुछ गलत किया है। अब जैसे मैंने मैं कुछ गलत करके, अब जैसे आप रात के 11 बजे घूम कर आएंगे या आप लॉकडाउन में घूम कर आएंगे, तो आपको क्या सामना करना पड़ेगा? फेस द म्यूजिक, मतलब आपको पनिशमेंट मिलेगा, डांट फटकार मिलेगा, तो वही होता है एक्सेप्ट द पनिशमेंट। नेक्स्ट हो जाएगा कॉल अ स्पेड अ स्पेड, कॉल ए स्पेड स्पेड का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा टू स्पीक इन अ स्ट्रेट फॉरवर्ड मैनर, ठीक है। विलेजर्स ऑलवेज कॉल स्पेड अ स्पेड, हमेशा वो सच्चाई ही सच, मतलब सच ही बोलते हैं और सीधे तरीके से बोलते हैं, उनको ज़्यादा सरकम लोकेशन करके बात करने की आदत नहीं होती है घुमा फिरा कर, ठीक है। वो स्ट्रेट फॉरवर्ड में ही बात करते हैं, तो कॉल अ स्पेड एंड स्पेड का यही होता है। आउट ऑफ माई विट्स, आई एम आउट ऑफ माई विट्स एंड देयर फोर कैन नॉट फाइंड अ वे टू सॉल्व द प्रॉब्लम इमीडिएटली। आउट ऑफ माई विट्स का मतलब क्या हो जाता है? बहुत बार ऐसा होता है कि कोई क्वेश्चन देखकर या कोई प्रॉब्लम का सिचुएशन देखकर आप जो है आउट ऑफ विट्स कर जाते हैं, मतलब बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं, ग्रेटली कंफ्यूज इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जंपिंग डाउन माई थ्रोट क्या हो जाएगा? वाई आर यू जंपिंग डाउन माई थ्रोट, आई वॉजंट इवन इन द हाउस वेन इट हैपेंड। और इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा स्कोल्डिंग मी, ठीक है। स्कोल्डिंग मी, जब आप गुस्से में रिएक्ट करते हैं, अपनी आवाज़ को ऊंचा करते हैं, तो इसका मतलब होता है कि आप डांट रहे हैं।
नेक्स्ट है इन द लॉन्ग रन। इन द लॉन्ग रन का मतलब क्या होता है? हार्ड वर्क प्लेस इन द लॉन्ग रन, मतलब ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम के बाद वो दिखने लगता है, ठीक है, इन द लॉन्ग रन। फिश आउट ऑफ वाटर, अब मछली जल में है तो बहुत अच्छी बात है, पानी में है तो पानी से बाहर निकल जाएगी तो भाई अनकंफर्टेबल फील ही करेगी ना, यही हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड, एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? अब जम्मू एंड कश्मीर ये एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड है इंडिया और पाकिस्तान के लिए, समझ रहे हैं बात को? तो यहाँ क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर? कॉज ऑफ क्वारल, झगड़े का कारण जो होता है ना वो होता है इसका मतलब। लेट द ग्रास ग्रो अंडर देयर फीट, लेट द ग्रास ग्रो अंडर देयर फीट का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है डिले डूइंग द वर्क, काम में देरी, डिले हो जाना, इसका करेक्ट आंसर होता है यही कि लेट द ग्रास ग्रो अंडर देयर फीट का मतलब होता है डिले डूइंग द वर्क, ये हो जाएगा करेक्ट आंसर। स्मेल द रैट, देखिए द पुलिस स्मेल द रैट बिहाइंड द डेथ ऑफ द गर्ल। अब आपको भी पता है कि घर में अगर एक चूहा मर जाए तो कितना ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो जाता है, मतलब आपको लग जाता है, वो छुप नहीं सकता है, वो सिचुएशन ऐसा होता है कि जहाँ पर आपको पता चल जाता है, अच्छा यहाँ पर संदेह होता है ना, दाल में काला बोलते हैं, तो यही होता है सस्पेक्टेड दैट समथिंग इज फिशी, कुछ तो गड़बड़ है, दया कुछ तो गड़बड़ है, समझ रहे हैं ना। टाइम एंड अगेन का क्या हो जाता है मतलब इडियम्स, टाइम एंड अगेन, टाइम अगेन, अगेन का मतलब होता है ऑफ्टन। आई हैव टोल्ड यू टाइम एंड अगेन नॉट टू मेक दिस मिस्टेक, बहुत बार बोला है आपको, पढ़ाया बोलता ही रहता हूँ आपको, अभी भी, अभी से मैं अपने ऊपर बोलूँ तो मैं पढ़ाया बोलते रहता हूँ कि पढ़ो 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 पढ़ो, पढ़ने के लिए बहुत कुछ है, ठीक है, शॉर्टकट में कुछ नहीं होता है। ऑफ्टन इज द राइट आंसर। आयरन फर्स्ट का मतलब क्या होता है? आयरन फर्स्ट, आयरन फर्स्ट का मतलब होता है, यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? स्ट्रिक्टली, ठीक है, आयरन फर्स्ट, आयरन कितना स्ट्रॉन्ग हार्ड होता है, ठीक है। आयरन फिस्ट का मतलब होता है, सॉरी फर्स्ट फर्स्ट बोल रहे हैं, आयरन फिस्ट, स्ट्रिक्टली इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फॉर गुड, फॉर गुड का मतलब क्या हो जाता है? फॉर गुड, सी इज लिविंग द कंट्री फॉर गुड, फॉर गुड का मतलब होता है परमानेंटली, वेरी गुड। पावर्ड कैट्स एंड डॉग, इसका मतलब क्या हो जाता है? ये आपको भी पता है कि जब बहुत ही तेज़ बारिश होती है, बहुत तेज़ बारिश हो रहा है, तो उस वक्त हम इडियम्स यूज़ करते हैं कैट्स एंड डॉग का, मतलब बहुत ही तेज़ बारिश को हम लोग बोलते हैं कैट एंड डॉग। हेवली, रेन हेवली। एवर और बोर्ड का मतलब क्या हो जाता है? एवर बोर्ड, एवर बोर्ड का मतलब हो जाता है ऑनेस्ट, मतलब आप ईमानदार हैं अपने कार्य से, ठीक है। द मैनेजर वाज एवर बोर्ड इन ऑल हिज डीलिंग्स विद द एम्प्लॉयज, ठीक है, ऑनेस्ट। फील ब्लू, फील ब्लू का मतलब क्या होता है इडियम्स? फील गुड तो अच्छा हो जाता है, फील ब्लू का मतलब हो जाता है जब आप अच्छा फील नहीं करते हैं। ग्लूमी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, ठीक है, ग्लूमी। लीव वायर, लीव वायर का मतलब क्या हो जाता है? अब देखिए फील ग्लूमी, फील ब्लू का मतलब तो हो गया था वहाँ पे जब आप बहुत ही सैड फील करते हैं, ग्लूमी फील करते हैं, तो वो हो गया। और लीव वायर, वायर में कितना एनर्जेटिक होता है समझते हैं एकदम, एक वायर लगा देंगे आपको, सटा देंगे तो पूरा ऐसे ऐसे कहीं लगेगा, एनर्जेटिक हम उसको बोलते हैं लाइव वायर। कूल हिज हील्स, कूल हिज हील्स का मतलब क्या हो जाता है? और इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कूल हिज हील्स का मतलब टू लूज वंस टेम्पर, नहीं होता है कि आप अपने आपा ओहो सॉरी सॉरी सॉरी, कूल हिज हील्स का, हील्स का मतलब ये नहीं होता है। कूल हिज हील्स का मतलब हो जाता है टू बी केप्ट वेटिंग, वही मुझे कंफ्यूजिंग लग रहा था। कूल हिज हिल का मतलब होता है कि टू हैव वेट फॉर समबडी समथिंग, ठीक है, टू केप्ट वेटिंग, जब आपको वेट करना पड़ता है, ठीक है। देखिए यहाँ भी वही है, डॉक्टर का एग्जांपल लिया गया है कि डॉक्टर के यहाँ जाते तो नहीं बोलती है वो, रिसेप्शनिस्ट कंपाउंडर बोलता है कि ठीक है बैठिए साहब देख लेंगे डॉक्टर, तो मतलब टू बी केप्ट वेटिंग, जो आपका हील है उसको आप ठंड आराम दीजिए, बहुत धूप में आप चल के आ गए हैं, अब टाइम आगे आगे कूल कीजिए, समझ रहे हैं, तो ये हो जाएगा करेक्ट आंसर। ब्यूरी द हैचेट, ब्यूरी द हैचेट का मतलब क्या हो जाता है?
ब्यूरी द हैचेट, ये भी बहुत बार हो गया। टू मेक पीस, इसका करेक्ट हो जाएगा शांति बनाए रखिए। दो लोगों के बीच में झगड़ा होता है तो नहीं होता है ब्यूरी द हैचेट करके मैटर सॉर्ट आउट करो यार, मेक पीस, यस। वेट हिज विस्टल, वेट हिज विस्टल का क्या हो जाता है करेक्ट आंसर? वेट हिज विस्टल का मतलब होता है हैव अ ड्रिंक, यस। ही स्टॉप्ड एट द बार टू वेट हिज विस्टल, हैव अ ड्रिंक इसका राइट आंसर हो जाता है। थ्रू थिक एंड थिन का क्या मतलब होता है? थ्रू थिक एंड थिन, ठीक है, चाहे कोई भी सिचुएशन आ जाए, आपको जॉब लेना है, ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया कि इन स्पाइट ऑफ ऑल डिफिकल्टीज, कोई भी प्रॉब्लम, थ्रू थिक एंड थिन का इस्तेमाल किया जाता है। बैक टू स्क्वायर वन, बैक टू स्क्वायर वन का मतलब क्या हो जाता है? ये स्क्वायर है, यहाँ से स्टार्ट किए, ऐसे ऐसे क्या है, मतलब टू रिटर्न टू द सेम पॉइंट, जहाँ से स्टार्ट हुए वहीं से आप चले आए, घुमा फिरा कर एक ही जगह आ जाना। ब्लोइंग देयर ओन ट्रम्पेट, ब्लोइंग देयर ओन ट्रम्पेट का मतलब क्या हो जाता है? अपने ही गुणगान करते रहना, मतलब टू बोस्ट अबाउट देयर अचीवमेंट्स, ठीक है। नेक्स्ट हो जाएगा एप्पल पाई ऑर्डर, एप्पल पाई ऑर्डर का मतलब क्या हो जाता है? एप्पल पाई ऑर्डर, एप्पल पाई ऑर्डर का मतलब होता है इन परफेक्ट ऑर्डर। जब भी, इसलिए मैं बोलता हूँ कि आपका रूल हो, स्ट्रेटजी हो, रूम हो, सब कुछ में एकदम परफेक्ट ऑर्डर में होना चाहिए। तो यहाँ करेक्ट आंसर ये हो जाएगा, ओके। और देखिए यहाँ पर इसका सॉल्यूशन है, और इस वीडियो का जो पीडीएफ होगा वो नीचे डिस्क्रिप्शन में भी आपको मिल जाएगा, और टेलीग्राम पे भी अपडेट कर दिया जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट टेस्ट में, और उम्मीद है कि आपको ये टेस्ट पसंद आया होगा। कैसा लगा कमेंट जरूर करके बताइएगा, ठीक है। और जो लोग भी टेस्ट दे रहे हैं उन सभी को थैंक यू सो मच कि आप लोग आए और टेस्ट दिए हैं। फिर मिलते हैं कल हम लोग इसी टाइम मॉर्निंग में 9 बजे से एक 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन के साथ, ठीक है। तब तक के लिए गुड बाय।